क्या हुआ था कि आपने हाँ कर दी, आप पहचान ना सकी, आपकी आंखों में पट्टी आ गई? इस शख्स का शादी के बाद सिर्फ मुझसे एक ही मुतालबा था, मेरी आईएसआई में जॉब करा दो। पराई औरतों को जो 2.5-3 करोड़ रुपए की गाड़ियों में अयाशियां करा रहा है, जिस औरत से इसने निकाह पे निकाह किया हुआ है, जिसकी 50,000 रुपए की पेंशन नहीं होगी, 1 लाख उसकी तनख्वाह नहीं होगी, मैं इस बदमाश औरत से अपने पैसे भी लूंगी, मैं इस बदमाश आदमी से अपनी गाड़ियां भी वापस लूंगी। 3 बच्चों की वो माँ है, जो बाय द वे वो भी मेरे ज्वेलर से चोरी करके गई है 20 लाख रुपए की ज्वेलरी। डायमंड्स और एलवी के बैग की खातिर अपनी जिंदगी, अपने बच्चे, अपने शौहर को लात मार सकती है, वो क्या औरत होगी? पहली बार आप पर हाथ कब उठाया गया, कहां पर उठाया गया और क्या सारा मामला था और उस दिन क्या बहस हुई थी? मैंने इसके सामने इसके सारे कारनामे, इसके निकाह पर निकाह, इसके लोगों पे पिस्टल्स निकालना, एक्सटॉर्शन करना, जाली नंबर प्लेटें, जब सब कुछ मैंने पकड़ लिया, पूरी इन्वेस्टिगेशन करके मैंने इसके सामने रखा, तब हमारी हाथापाई हुई। जब पैसे ले रहा होता है ना बंदा, तो ये रवैया नहीं होता। कितने पैसे अब तक दे चुकी हैं आप? तकरीबन 4.5-5 करोड़ रुपए। मुझे भी एक आम शहरी की तरह धक्के खाने पड़े, एफआईआर कटवानी पड़ी, लेकिन मैं ये कहूंगी कि नो डाउट आईजी कराची ने, आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब ने मेरी बहुत हेल्प की कि हर बेल रिजेक्ट हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद कोई ऐसी ताकत इसके पीछे है जिसने इसको जिना अस्पताल में पनाह दी हुई है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अनीफ जहीर और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। मेरे साथ मौजूद हैं यास्मीन मंजूर साहिबा। आप पिछले कई सालों से इनको टीवी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं और हमेशा दूसरों के हक में बात उठाती हैं और दूसरों के हक में बात करती हैं, लेकिन अब इनकी जिंदगी के अंदर एक ऐसा इशू खड़ा हो गया है कि जो आप सोच नहीं सकते कि एक इतनी ताकतवर जो खातून है, जो इतने सालों से टीवी स्क्रीन के ऊपर बैठ रही हैं, इंडिपेंडेंट हैं और चीजों को समझती हैं, लोगों को समझती हैं, उनकी जिंदगी के अंदर ऐसा मोड़ कैसे आ सकता है? मेरे साथ जैस्मिन मंजूर साहिबा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम अनीफ, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम। जी करम अल्लाह का। आपसे ये पूछना तो मेरा ख्याल मुनासिब नहीं होगा कि आप कैसी हैं और आपकी तबीयत कैसी है। ऑब्वियस बात है, खराब होगी। क्या चल रहा है आपकी जिंदगी के अंदर, क्या क्यों होगा? खराब होगी? बिल्कुल खराब नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम इन वेरी हाई स्पिरिट्स। आई हैव ऑलवेज बीन अ फाइटर एंड आई एम गोइंग टू फाइट टिल द डे आई डाई। क्या हो गया अचानक से मिस? क्योंकि आपने ट्वीट किया और आपने ये बताया कि मैं काफी अरसे से इस चीज को छुपाने की कोशिश कर रही थी और अचानक से पिक्चर्स आपके सामने आती हैं, जिन पिक्चर्स के अंदर आपके चेहरे के ऊपर जख्म है और इस सारा सिनेरियो क्या हो गया? कब से ये शुरू हुआ है? देखें, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बेसिकली ये जो तस्वीरें हैं ये उस दिन की हैं जो, जिसको आप कहते हैं वो जो इख्तिताम हो जाता है ना, प्रोग्राम इख्तिताम पजीर, जो जब वो फरमाने इलाही पढ़ा जाता है, तो 7 जुलाई 2024 को जब सब कुछ मेरे सामने खुल के आ गया, इसके सारे कारनामे, इसकी सारी दास्तानें, इसकी सारी चालाकियां, इसकी बदमाशियां, जब सारी एजेंसी से, सारे पुलिस वालों ने, सारे पाकिस्तान ने मुझे फोने करके अमेरिका में, कनाडा में बताया कि ये क्या हरकतें कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या नहीं कर रहा, that's when I called him. I collected the whole evidence. I sat in front of him and I told him कि शराफत से मेरे पैसे दो और जाओ अपनी जिंदगी गुजारो। मेरी बला से 50 शादियां करनी है या 500 करनी है, आई डोंट केयर। एक सही है। सिविलाइज तरीका है। आपने मुझसे लोन की मद में, कारोबार की मद में जो मेरे पैसे लिए हैं, जो मेरी हलाल की कमाई है, वो आप मुझे वापस करें। और ये मुतालबा मैं 2023 से कर रही थी, मेरी वालिदा के इंतकाल के बाद से, और तब से हमारी लड़ाइयां शुरू थी। लड़ाइयां ठीक है। पीक पर उस वक्त गई जब ये मुझे हर दफा टालता रहा, कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, ना कल आता था ना परसों आता था। सो ठीक है। मैं भी एम्बैरेस्ड फील कर रही थी कि भाई हर दूसरे तीसरे दिन मुझे अपने पैसों का मुतालबा करना। एंड में मैंने पूछा, भाई अगर आपको वो बंदा नहीं मिल रहा जिसने गाड़ियों में इन्वेस्ट किया है तो मुझे बताओ, फिर मैं एफआईआर कटाती हूँ, पकड़ती हूँ उसको मैं खुद। ठीक है, सही है। एनीवे, मैंने इसके सामने इसके सारे कारनामे, इसके निकाह पर निकाह, इसके लोगों पे पिस्टल्स निकालना, कराची के बिजनेस कम्युनिटी को ब्लैकमेल करना, उनको कहना कि तुम्हारी बीवी की
नंगी तस्वीरें न्यूड वायरल कर देंगे अगर रातों रात मुझे और मेरे साथी कर्नल बिलाल को 2.5 करोड़ रुपए ना पहुंचाया गया, और बिजनेस लाइक एक्सटॉर्शन करना, जाली नंबर प्लेटें, जब सब कुछ मैंने पकड़ लिया, पूरी इन्वेस्टिगेशन करके मैंने इसके सामने रखा, तब तब हमारी हाथापाई हुई। ये बिकॉज दूसरे जो बिजनेसमैन हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो अमीर लोग हैं, जो ताजिर हजरात हैं, उनको ब्लैकमेल करते थे कि हमारे पास तुम्हारी बीवी की न्यूड पिक्चर्स हैं और हम उसको वायरल कर हाँ देंगे। हाँ, इस तरीके से आपकी ब्लैकमेलिंग करते थे। आपकी फैमिली की ऑब्सीन वीडियोस है, और ठीक है। हम लीक कर देंगे, लेकिन हम लीक करने से बचा लेंगे आपको। हम मतलब हमारे पास नहीं है, हमें पता चला है क्योंकि हम एजेंसी में काम करते हैं, जो कि किसी एजेंसी में काम नहीं करते थे, लेकिन हमें पता चला है कि हमें खलाई मखलूक ने ये बताया है कि ऐसा होने वाला ठीक। है और फलां बंदे के पास ये चीज है, तो आप हमें इतने पैसे दे दे तो हम आपकी ये चीज साइड पे करा देंगे। सही है, सही है। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं कि क्या जब आपने पैसों का मुतालबा शुरू किया, उसके बाद तो ये आपकी सारी लड़ाई झगड़ा और ये सारी मारपीट शुरू हो गई। क्या पैसों के मुतालबे के अलावा भी उनका यही रवैया था आपके साथ? अ, देखिए, जब पैसे ले रहा होता है ना बंदा, तो ये रवैया हम्म। नहीं होता। जब ठीक कोई है। कॉन आर्टिस्ट बन के आता है ना, तो अपने चेहरे हम्म। पे बहुत सारे निकाब डाल के आता है। वो सही है। इतना अच्छा इंसान बन के आता है कि आप उसको पहचान नहीं सकते। जब मकसद सही पूरा है। होता है ना, तो निकाब उतरना शुरू होते हैं, तो असलियत, अंदर की जो मुनाफिकत है ना, वो फिर बाहर आती है। कितने पैसे अब तक दे चुकी हैं आप? तकरीबन 4.5-5 करोड़ रुपए। 5.5-4 करोड़ रुपया। और पहली बार आप पर हाथ कब उठाया गया, कहां पर उठाया गया और क्या सारा मामला था, और उस दिन क्या बहस हुई थी? खाना काबा में जी। खाना काबा के अंदर, होटल में, जारी बात है, उम्र नहीं के नहीं दौरान। नहीं, उम्रे के एहराम बांधने के लिए हम जा रहे थे। ओके। उम्रा करने के बाद, ठीक है। उम्रा करने के बाद, जो कि मैंने खुद अकेले किया, क्योंकि ये तो कहीं दफा हो गया था ऑब्वियसली लड़ झगड़ के। तो आई जस्ट टोल्ड हिम कि सही है। भाई तुम्हारा तो एहराम खुल गया, जाके पहले दम करो। मैं तो इस सही है। वक्त आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकती, मुझे तो अपने वालिद के लिए उम्रा करना है, मैं तो जा रही हूँ। मैंने ठीक है। दारुल तकवा में मैं ठहरी हुई थी, मैंने होटल क्रॉस किया, सामने में हरम में घुस गई, मैंने जाके अपना उम्रा मुकम्मल किया, अपने नफल पढ़े, सुबह की नमाज सही। पढ़ी, उसके बाद मैं वापस आई। मैं ढीठ बनकर नाश्ता करने चली गई, मैंने नाश्ता किया, मैं अपना कमरे में वापस आई, ये साहब गायब थे। और लड़ाई की वजह यह कि दवाई वाले से तुमने बात क्यों की, फार्मेसी में अरबी आदमियों से ओके। तुमने जाके दवाई मांगने की क्यों, मेरी इजाजत के बगैर मर्दों से बात करने की तुमने जुर्रत कैसे की? फिर तशद्दुद का निशाना बनाया गया आपको वहां पे? हाँ भाई, ऊपर आके कमरे में दरवाजे मारने लग गया, पीटने लग गया। मैंने कहा पागल के बच्चे, सऊदी अरेबिया ये तुम्हारे अब्बा का हम्म। मुल्क नहीं है पाकिस्तान। सही अगर है। पता चल गया ना नीचे रिसेप्शन में, तो शुरता ले जाएंगे तुम्हें, 100 कोड़े मारेंगे, सारी जिंदगी को नहीं छुड़ा सकता तुम्हें। फिर मैं तो क्या, वजीर आजम पाकिस्तान भी तुम्हें यहाँ से नहीं लेके जा सकता, अगर उन्हें ठीक ये है। पता ठीक है। चल गया कि तुम ऊपर कमरे में मुझ पर तशद्दुद कर रहे हो। ठीक है। अच्छा, मिस जैस्मिन, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आपने एक लंबा अरसा सहाफत में गुजार दिया है, कुछ 24-25 साल आपको सहाफत के अंदर हो गए हैं, और जी आपने हर तरह के इंसान का इंटरव्यू किया है, वज़ीर आज़म का आपने इंटरव्यू किया हुआ है, आप लोगों से मिलना जुलना और ब्यूरोक्रेसी से उठना बैठना आपका। जब आपको ये रिश्ता आया या आप ट्रैप हुई या उसको कुछ भी कह लें आप, तो ऐसा क्या हुआ था कि आपने हाँ कर दी, आप पहचान ना सकी, आपकी आंखों में पट्टी आ गई? बस यही समझ लो बेटा कि आंखों पे पट्टी आ गई, यही कह सकते हैं इसको। इसको डेस्टिनी ही कह सकते हैं, शायद अल्लाह ताला मुझे कोई सबक सिखाना चाहता था। आपने ये जिक्र किया कि आपको हनी ट्रैप किया गया। नॉर्मली मर्दों को हनी ट्रैप किया जाता नहीं, है। खावतीन, ये पहला केस हुआ है पावरफुल कि एक खावतीन को भी खातून को हनी ट्रैप किया गया है। बिल्कुल किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता? पावरफुल हम्म। खावतीन को, जिनके पास पैसे हो, जिनके पास पावर हो, जिनके ताल्लुकात हो, उनका हम्म। बैकग्राउंड चेक करके, जिनके घर हो, जिनकी गाड़ियां हो, जिनके पास गार्ड्स हो, जिनके ऊपर तक ताल्लुकात हो, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट में उनके ताल्लुकात हो, तो जाहिर सी बात है उनको किया जाता है। इस शख्स का शादी के बाद सिर्फ मुझसे एक ही मुतालबा था, मेरी आईएसआई में जॉब करा दो, अच्छा। मेरी आईएसआई में जॉब करा दो, मेरी ठीक है। आईएसआई में जॉब करा ऐसा क्यों? दो।
बस ऑब्सेशन आए सर, या एक्सटॉर्शन करना चाहता होगा ना, अंदर जाने का यही मकसद होगा। अब तो यही पता चल रहा है ना, क्योंकि जब जॉब नहीं हुई तो खुद जाली बन गया, जाली कार्ड बना के एक्सटॉर्शन करना शुरू हो गया। ठीक मैंने है, इसको कहा ठीक है, देखो ये मेरे अब्बा की एजेंसी तो है नहीं, ठीक है ना, ठीक है। कि मैं तुम्हारी जॉब करा दूं। लेकिन ऑब्वियसली जब आप शादी करते हैं, आपका शौहर होता है, आप एक दूसरे के लिए फेवर्स करते हैं, मैं ऑब्लाइज्ड भी थी, शर्मिंदा भी थी, समझ में भी नहीं आ रहा था कि हाँ करूं कि ना करूं। अब सिफारिश करने में भी शर्म आती है बंदे को, लेकिन मैंने की एक दो दफा। मैंने कहा चलो, टेक सेवी है, यू नो, लाइक ही इज वेरी स्मार्ट। बाय द वे, इसने मेरा पूरा फोन मिरर किया हुआ था। आप यकीन करें, इसने मेरे फोन की एक एक चीज रिकॉर्ड की हुई थी, मेरी एक एक ओके। कॉन्वर्सेशन, और ये आपको डीजीआईएसआई पता से था या लेके। नहीं पता था? जी नहीं, मुझे नहीं पता था, ये मुझे क्या पता, मैं तो फोन रख के ओके, सो जाती थी ना, मुझे क्या पता मेरे फोन के ठीक साथ है, क्या हो रहा है। सही है, ठीक है ना। ठीक है। तो शादी तो कैसी हुई? यास्मीन, उन्होंने आपको कैसे अप्रोच किया? उसके बाद क्या-क्या चीजें उन्होंने नोट की? किस तरीके से शादी हुई? आपको प्रपोज़ल आया? किस तरीके से आपका लिंक बना? देखें, ये कुछ मेरे जानने वाले ऑफिसर्स के साथ मेरे ऑफिस में आए थे। उस वक्त मैं न्यूज़ वन में काम करती थी, तो ठीक इन्होंने है, मेरा अपना अपना तारुफ मुझे ये कराया। वो ऑफिसर्स मेरे जानने वाले थे, इनके दोस्त थे, उनसे इन्होंने मेरा तारुफ कराया, सलाम दुआ हुई। इनका कोई मसला था, उन ऑफिसर्स से कोई बात हो रही थी, मीडिया रिलेटेड कोई बात हो रही थी। इनसे पूछा ये कौन है, इन्होंने कहा जी मैं गाड़ियों का कारोबार करता हूँ, ये मेरा नाम है साद रफीक, ये वो फला। अच्छा आप कहाँ होते हैं, आप कहाँ होते हैं, ये एनीवे बातचीत खत्म हो गई। उसके बाद मे बी किसी से इन्होंने नंबर ले लिया हो, इन विद फ्रॉम वन ऑफ हिज फ्रेंड्स। तो ठीक है, वेरी टैक्टफुली इन्होंने मुझे मैसेजेस करना शुरू किए। तो अननोन सही है, नंबर था, मुझे हजारों मैसेजेस आते, तो मैंने यू नो लाइक आई नेवर रिस्पॉन्डेड टू द मैसेजेस। ठीक तो है, वन डे आई रियलाइज कि भाई एक नंबर से मुझे बार बार मैसेज आ रहा है। मैंने कहा जल रिजवान सर के साथ ये शख्स खड़ा हुआ है, मुझे मैसेजेस कर रहा है, ये कौन है, उनका एडीसी है कौन है? तो मैंने ठीक है। पहचाना नहीं। तो खैर मैंने, वेरी यू नो, लुक हाउ स्मार्ट ही इज, ठीक है। हुँ, हुँ। तो हाँ, अब मैं जब हाइंडसाइट से सोचती हूँ ये सारी बातें, तो मैं कहती हूँ लुक हाउ स्टूपिड आई एम, एंड रियली आई एम स्टूपिड। तो मैंने वापस मैसेज, मैंने किया, सलाम, ये वो कुछ मैसेज आए हुए थे। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम, हु इज दिस? तो मुझे मैसेज आया कि अस्सलाम वालेकुम, वी मेट, आपके दफ्तर में मुलाकात हुई थी, मैं साद रफीक एंड ऑल दैट। मैंने कहा ओके, कब मुलाकात हुई थी? तो फिर वन ऑफ द ऑफिसर्स का नाम लिया। मैंने कहा ओ अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा जस्ट बाय द वे आई आस्क्ड हिम, मैंने कहा ये आप जनरल रिजवान को कैसे जानते हैं? मैं ब्रिगेडियर बासित की शादी में गया था, तो वहां मुझे जनरल रिजवान मिले, तो मैंने उनके साथ यू नो पिक्चर खींच ली, तो ये वो फलान ढींग। तो मैंने कहा आप ब्रिगेडियर बासित को कैसे जानते हैं? वो वो स्टडी मेरे कर चुके दोस्तों थे के, आपके हाँ वो ताल्लुकात को, स्टडी, आपकी सारी चीज़ों को। एग्जैक्टली, स्टडी करता। ही ओके, वाज गिविंग मी एन इंप्रेशन कि उनके मिलिट्री के अंदर बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और वो बड़े सब लोगों को जानते हैं एंड ऑल दैट एंड गिव। हुँ, मैंने कहा अच्छा आप ब्रिगेडियर बासित को, मैंने कहा आपको पता है ना उन पे जो हमला हुआ था? तो ही डिडंट नो अबाउट दैट। ओके, तो मैंने कहा अच्छा चले एनीवे। तो मैंने कहा अच्छा, फिर मैंने कहा आपने लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जनरल रिजवान की डीपी लगाई हुई है। तो ठीक है। ऐसे ही यू नो जस्ट अ सिली जोक दैट आई क्रैक्ड। हुँ, सलाम दुआ, ओके, बात खत्म हो गई। मैंने जनरल रिजवान को ये तस्वीर भेजी। ओके, मैंने कहा मेरी सलाम दुआ उनसे बहुत अच्छी थी। Obviously we speak to all the DGISIs, we have contacts with them, हमारा काम ही लोगों से ओके। बातचीत करना। हुँ, हुँ, हुँ। मैंने ये तस्वीर भेजी, मैंने कहा डू यू नो दिस गाय? तो मुझे कहते हैं नो, हु इज ही? मैंने कहा आई डोंट नो, सम रैंडम पर्सन। तो कहता है या बट लाइक व्हाई इज ही स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी? मैंने कहा हाउ शुड आई नो, आप मुझे बताएं। तो कह रहा है हुँ, यार हुँ। पता नहीं, मैं तो नहीं जानता। मैंने कहा ये कह रहा है कर्नल बासित, कह रहा है हाँ मैं ब्रिगेडियर बासित की शादी में तो गया था, जाहिर है क्योंकि डीजीआई जनरल रिजवान डीजी रेंजर्स भी थे ना, उनके दौर में ही कर्नल बासित पे हमला हुआ था। तो ही सेड ओके, मैं शादी में जाता हूँ, लोगों की हजार लोग तस्वीरें खिंचाते हैं, इसने भी खिंचवा ली होगी। मैंने कहा ओके, बात खत्म हो गई। देन ही स्टार्टेड टेक्सटिंग मी, यू नो हुँ, वीडियोस हुँ। भेजना, दुआएं भेजना, सूरह यासीन भेजना, ये भेजना वो भेजना, आहिस्ता-आहिस्ता रिलीजियस, ट्रैप करना शुरू कर दिया। रिलीजियस चीजें भेजना, माँ की खिदमत करने का क्या इनाम होता है, और ये एंड वो एंड ऑल दैट। दैट्स वेयर द हनी ट्रैपिंग स्टार्टेड। ठीक है। ओके, ठीक है, 2018 में वही ऑफिसर्स मेरे घर आए, मेरे भाई के भी वो ठीक दोस्त हैं खाने पे, तो ये उनके साथ आ गया।
ठीक है। ये आ गया तो मेरा भाई भी कनाडा से आया हुआ था, तो और भी मेरे नेफ्यूज वगैरह भी थे, तो एवरीबडी ही गॉट इंट्रोड्यूस्ड, सो ही गॉट अटैच्ड टू माय मदर, लाइक मेरी ओके। माँ से ज्यादा सलाम दुआ इन्होंने करनी अटैच शुरू हो। की, ओके। अटैच करने की कोशिश अपने आप को की। हम्म। 2018 में मैं अमेरिका चली गई। जब मैं अमेरिका चली गई तो आई डोंट नो, ही मस्ट हैव टेकन माय मदर्स नंबर। तो मैं जब भी अम्मी से बात करती, अम्मी मुझे कहे हाँ मुझे साथ मिलने आया था। मैं कहूँ क्यों अम्मी, आपको क्यों मिलने आया था? बड़ा अच्छा लड़का है, वो बहुत अच्छा बच्चा है, देखो कितना मेरा ख्याल रखता है, मुझे रोज फोन करता है, मेरी तबीयत पूछता है, मेरा ये करता है। अब जाहिर है, देखिए जो माएँ होती है ना, बेटियां चाहे कुछ भी कर ले, प्यार वो मुझसे बेइंतहा करती थी, शी वॉज माई सोलमेट, लेकिन बेटे की कमी हमेशा महसूस होती है। और जब से उनके दोनों बेटे बाहर गए थे, स्पेशली माई यंगर ब्रदर हु वेंट टू हम्म। कनाडा, ही इज माशाल्लाह ठीक। पीडियाट्रिक सर्जन, ही सेटल्ड देयर, तो हम्म। वो हर लड़के में ना अपने बेटे को तलाश करती है। सो शी ठीक गॉट है। अटैच्ड टू हिम। सो ठीक है। बेसिकली इसको पता चल गया था कि अगर माँ काबू में आ गई तो बेटी काबू में आ जाएगी। सही है। ओके। तो वहां से फिर आप, उन्होंने आपकी पहले वालदा को ट्रैप किया, उसके बाद आपको ट्रैप किया, फिर आपकी शादी, उसके बाद ये सारा सिनेरियो चलता शुरू हो गया और उन्होंने आपसे पैसे हथियाना शुरू कर दिए। अभी वो कहाँ है? और अभी आप, क्योंकि एक आपकी शख्सियत है, सब लोग जी आपको जानते हैं और आपका जो केस है ऑर्डिनरी केस नहीं है, तो जी। आपने बताया कि मैं थाने कचहरियों में जा रही हूं, मेरी सुनवाई नहीं हो रही उस तरीके से। आपको पाकिस्तान की पुलिस का सिस्टम पता है ना? जी बिल्कुल। आप अगर चीफ मिनिस्टर हो, या उनके भांजे भतीजे हो, या आपके होम मिनिस्टर से ताल्लुकात हो, या आपके हम्म। कोई उनके पर्सनल रिश्तेदार हो, तो ही आपकी बात सुनी जाती है। ठीक वरना है। मुझे भी एक आम शहरी की तरह धक्के खाने पड़े, एफआईआर कटवानी पड़ी। लेकिन मैं ये ठीक है। कहूंगी कि नो डाउट आईजी कराची ने, आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब ने मेरी बहुत हेल्प की। उन्होंने एक ठीक है। खातून डीएसपी मनीषा, बिकॉज मैं एक खातून हूँ, एंड शी इज अ ठीक है। ब्रिलियंट ऑफिसर, हैट्स ऑफ टू हर। बहुत ही अच्छी खातून है, और बहुत ही, शी इज अ सीएसएस ऑफिसर, और शी इज अ सही है। वेरी प्रोफेशनल वुमन, प्रोफेशनल हम्म। यंग यंग ऑफिसर, शी इज अ डीएसपी। उन्होंने उनको ओके। तैनात किया मेरी मदद के लिए। वो मेरे साथ हर थाने में गई, मुझे हेल्प की, मेरे साथ एफआईआर्स कटवाई, रात रात तक ओके। मेरे साथ फिरती रही, मेरे साथ बैठी हम्म। रही। इस लिहाज हम्म। से मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला। लेकिन फिर भी आपको पता है, भागना तो पड़ता है ना इन चीजों के पीछे, ये खुद ब खुद तो नहीं हो जाते। चालान बनाना, कितना अच्छा हो ये गया आप इस करना। काम के पीछे लगी हुई हैं और हो नहीं रहा उस तरीके से? नहीं, सारे केसेस रजिस्टर हो गए हैं, अभी फॉरेंसिक्स होने हैं, फोनों के फॉरेंसिक्स होने हैं। कुछ चालान बन चुके हैं, कुछ चालान गलत बनाए आईओस ने, कुछ आईओस को इसने जिना हॉस्पिटल से, क्योंकि वो तनोली कास्ट के थे, उनको खरीदने की कोशिश की। फिर हमने आईजी से कांटेक्ट किया, फिर एक कमेटी बैठी एसएसपी के साउथ के अंडर कराची में, फिर अब वो चालान री इन्वेस्टिगेशन के लिए जज ने भेज दिया है। थिंग्स आर ओके। मूविंग बट ऑब्वियसली दे आर स्लो। बट द वर्स्ट थिंग इज कि इसकी हर बेल रिजेक्ट हो चुकी है, लेकिन उसके ओके। बावजूद कोई ऐसी ताकत इसके पीछे है जिसने इसको जिना अस्पताल में पनाह दी हुई है, जहां ये उस 12 ताकत का लाख आपको का पता है? कमरा लेके। जी, उस ताकत का आपको पता है या जस्ट आप एज्यूम कर रही हैं? मैं अज्यूम नहीं कर रही, मुझे उस ताकत का पता है। ओके। ठीक है। तो ये वहां बैठा हुआ है, मैजिस्ट्रेट्स जजेस कह रहे हैं इसको जेल भेजो, लेकिन ये जिना में बैठा हुआ है। सही है। तो अब क्या सिनेरियो है? अब आपका केस तो चल रहा है, अब आपकी डिमांड क्या है कि आपकी जो पैसे हैं वो रिकवर करना चाह रही हैं, क्योंकि जो भी आपके साथ अब्यूजिंग हुई है, फिजिकल अब्यूज हुआ है, वो तो आप रिकवर कर जाएंगी और आप स्ट्रांग लेडी हैं, उसको भी आप पोर्ट्रेट आपने कर दिया, लोगों को बता दिया। अब आपकी डिमांड बेसिकली क्या है? जस्टिस। जो मेरे 4 करोड़ के चेक लिख के दिए हैं वो बाउंस हो गए। ठीक है। ठीक है ना? सही है। मेरे पैसे देगा। ठीक पराई है। औरतों को जो 2.5 पौने 3 करोड़ रुपए की गाड़ियों में अयाशियां करा रहा है, हम्म। जिस औरत से इसने निकाह पे निकाह किया हुआ है, जिसकी 50,000 रुपए की पेंशन नहीं होगी, 1 लाख उसकी तनख्वाह नहीं होगी, जिसको फोर्सेस ने लात मार के अडल्ट्री पे बाहर निकाल दिया है, ठीक है। जो कि जिसका भाई एक कातिल है, जिसका बाप एक कातिल है, जो कि एक अफ्लुएंट फैमिली नहीं है, घर में उनकी ठीक। विट्स और करोला खड़ी हुई है, वो पौने हम्म। 3 करोड़ रुपए की प्राडो में फिर रही है गार्ड्स लेके। कहां से आए उसके ठीक। पास इतने पैसे? मैं इस बदमाश औरत से अपने पैसे भी लूंगी, मैं इस ठीक है। बदमाश आदमी से अपनी गाड़ियां भी वापस लूंगी,
EU555 उसका नंबर है, और मैं इससे पैसे भी इंशाल्लाह निकलवाऊंगी, और अगर नहीं देगा तो जेल तो ये जाएगा ही जाएगा, और अच्छा, जाएगा एक बात मैं इंशाल्लाह यहाँ ताला, पर सजा तो इसको हम कराएंगे। यहाँ पर एक बात मैं और समझना चाह रहा हूं कि ये उस शख्स का ये वतीरा है खवातीन के साथ राब्ते में आना, उनसे दौलत हड़प करना, या जिस खातून का आप जिक्र कर रही हैं उसकी खातिर उसके ऊपर सारा कुछ लगाने के लिए आपके साथ इस तरीके से बिट्रायल किया गया? पता नहीं जी उसमें क्या सुर्खाब के पर लगे हुए हैं कि उसके ऊपर बिट्रेल किया गया। उसके लिए 3 बच्चों की वो माँ है, ठीक जो, है। और बाय द वे वो भी मेरे ज्वेलर से चोरी करके गई हैं 20 लाख रुपए ओके। की ज्वेलरी। ये ओके। साहब भी मेरे रियल ज्वेलर से, जो कि हमारे फैमिली ज्वेलर से 70 लाख की रोलेक्स चोरी करके गए हैं कि पैसे कल सही भिजवा है। दूंगा। ठीक है, वो ठीक है। ज्वेलर आज तक मातम कर रहा, रो रहा है बेचारा, बाजी मेरे पैसे, बाजी मेरे पैसे, बाजी मेरे पैसे। मैंने कहा तुम्हें किसने कहा था इसको रोलेक्स देने के लिए? बाजी वो इन्होंने एक ठीक है। खातून भेजी थी, इन्होंने कहा था कि वो, देखे कितना बेगैरत आदमी है, कह रहा है मेरी बीवी है, मेरे ज्वेलर के पास उसको भेज रहा है, और उसको ज्वेलर को कह रहा है ये मेरे किसी दोस्त कर्नल इमरान की बीवी है, इसको, इसका बजट 15-20 लाख का है, ये आपको पैसे शाम तक पहुंचा देगी, इसकी इसको ज्वेलरी दे दे। ओके। ठीक है। ठीक है, तो शी मतलब है, जो एक रोलेक्स घड़ी और डायमंड्स और एलवी के बैग की खातिर अपनी जिंदगी, अपने बच्चे, अपने शौहर को लात मार सकती है, वो क्या औरत होगी? आई डोंट वांट टू बिल्कुल। एक्सपोज हर नेम, मैं उसको कुछ बिल्कुल नहीं कहना चाहती, लेकिन सही आई है। मस्ट से शेम ऑन हर। शी इज अ ठीक है। डिस्गस्टिंग home wrecker who is only after money, and I'm going to take my money back from this woman. ठीक। जैस्मिन साहिबा, मैं आपको सल्यूट पेश करता हूं कि आप अपना मुकदमा अवाम में लेकर आई हैं, अवाम भी आपके साथ खड़ी है, हम भी आपके साथ खड़े हैं, और जहां तक हो सका जज़ाकल्लाह। हम आपके लिए आवाज उठाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, मोर पावर टू यू, और अल्लाह करे आप लोग इसी तरह तरक्की करते रहें। थैंक यू सो मच।